तो नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ एक ऐसे अल्लाह के वली की बारगाह में जिनकी ज़ियारत के लिए शेर आया करते हैं यहाँ पर। इस दरगाह पे जाने का बट मैं सलाह दूंगा कि आप लोग अकेले इस दरगाह पे कभी मत आओ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद होगी कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसे अल्लाह के वली की बारगाह में जहाँ पे इंसान तो जाते हैं, कहा जाता है वहाँ पे माशाल्लाह शेर भी ज़ियारत के लिए आते हैं, जानवर भी ज़ियारत के लिए आते हैं। एक दो दोस्तदार को फ़ोन किया साथ में आने के लिए, तो एक ने तो नाम सुन के ही ना बोल दिया कि भाई ऐसी जगह मैं नहीं आऊँगा। तो एक है तो फ़ोन उठाया नहीं। तो कोई बात नहीं, आपका भाई अकेले भी कहीं भी जा सकता है, वो चाहे कितना भी घना बयाबान जंगल क्यों ना हो। अल्लाह के वलियों की बात आए तो मेरी जान भी कुर्बान है। तो जिस बारगाह में मैं जा रहा हूँ, और उस दरगाह पे बहुत कम ही लोग जाते हैं क्योंकि जंगल बहुत ही घना हुआ है। इंशाल्लाह आप लोग को दिखाऊंगा किस तरीके का रास्ता है। और नीचे भी एक दरगाह शरीफ है, तो वहाँ पे हर बुधवार को 12 बजे रात को लोहबान शरीफ होती है। और उस लोहबान में इतनी ज़्यादा तादाद में लोग शिरकत फरमाते हैं। रात की लोहबान रहती है, 12 बजे स्टार्ट होती है, तकरीबन 1 बजे तक लोहबान चलती है। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ये बुधवार की लोहबान इस चैनल पे अपलोड करूँगा, किस तरीके का मंसूर होता है वो लोहबान का। तो हज़रत कादर शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे भी जाऊँगा, क्योंकि ऊपर की जो दरगाह है वहाँ पे पता नहीं पानी होने की सुविधा है कि नहीं, तो इसीलिए पहले नीचे वाली दरगाह पे जाना पड़ेगा, हज़रत कादर शाह रहमतुल्लाह अलैह की। वहाँ का भी मंजर आप लोग को दिखाऊँगा कि संडे को पब्लिक रहती है कि नहीं रहती है, वो भी जानकारी मिल जाएगी। तो गाइस, रास्ता कुछ ऐसा है कि अगर एक गाड़ी आपके आगे चल रही है तो उसको ओवरटेक नहीं कर सकते हो। जबरदस्त जंगल है गाइस, और ये जंगल पार करते ही दरगाह शरीफ आ जाएगा। तो फाइनली गाइस, जंगल गया और बस्ती आ गई। तो गाइस, मैं आ गया हूँ नीचे वाली दरगाह पे, जो कि हज़रत कादर शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है। और इंशाल्लाह यहाँ पे वज़ू करके फ्रेश हो करके फिर उसके बाद वो जो पहाड़ पे दरगाह है वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे फातिहा वातिहा पढ़ लिए हैं, अभी जाते हैं वो जो पहाड़ के ऊपर दरगाह है, इंशाल्लाह वहाँ पर जाते हैं। और ख़ास तौर से मैं उसी दरगाह के लिए आया था, बट यहाँ पे भी हाज़िरी का शर्फ हासिल हो गया। तो चलो चलते हैं गाइस पहाड़ वाली दरगाह पे। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ ये इधर जाने के लिए, ये दरगाह पे। तो इंशाल्लाह जाएंगे। यहाँ पे गाड़ी देखो, यहाँ पे आप भी अगर आते हो तो इस जगह पार्किंग कर दो। ये रोड है, इसके बाजू में पार्किंग है। और वहाँ चढ़ना है गाइस। इतना घना जंगल है ना। अभी क्या है, 2-4-10 दिन बरसात हो गई ना, तो उसकी वजह से जंगल और घना हो गया है। तो कुछ नहीं, आपका भाई जाके रहेगा। तो चलो चलते हैं गाइस। ये कुछ इस तरीके का रास्ता है, देखो। और चलते हैं गाइस, थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। रास्ता देखो गाइस, इतना डेंजर है। और मैं अभी थोड़ा दौड़ लगा देता हूँ। पूरा टेकड़ा है, देखो गाइस। अभी मेरी गाड़ी भी नहीं दिख रही होगी, वहाँ देखो। वहाँ से लगता है नीचे से कि कुछ वांदा नहीं आएगा, बाकी आप जब ऊपर चढ़ोगे ना तो हालत डाउन हो जाएगी आपकी।
यहाँ से जंगल शुरुआत हो जाएगा यहाँ से। गाइस दौड़ के चढ़ा ना तो थोड़ा सांस फूल गई मेरी। यहाँ से देखो गाइस, यहाँ से पूरा जंगल चालू हो गया और इसी जंगल में से मुझे जाना है। रास्ता देखो इस तरीके का रास्ता है, पत्थरों वाला। तो गाइस आप कभी भी यहाँ पे आते हो इस दरगाह पे तो अकेले कभी मत आओ, क्योंकि ख़तरा भी है जानवरों का यहाँ पे। और यहाँ से गाइस गांव का लोकेशन दिखाता हूँ आप लोग को। इतना खूबसूरत गांव दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि ऊपर मैं पहाड़ पे अब चढ़ चुका हूँ। नीचे गांव जो दिखता है ना बहुत खूबसूरत दिखता है। ये देखो तो व्यू बहुत ही खूबसूरत है इस दरगाह पे जाने का। बट मैं सलाह दूंगा कि आप लोग अकेले इस दरगाह पे कभी मत आओ, 2-4 लोग साथ में ही आओ। देख रहे हो कितना घना जंगल है। इतना घना जंगल है कि मुझे कोई जानवर देख सकता है बट मैं किसी जानवर को देख नहीं सकता हूँ। इतना घना जंगल है गाइस। मुझे कुछ ले लेना था हाथ में ज़रा, गाड़ी में मेरे पड़ा है बट मैं भूल गया। इतनी खुशी थी यहाँ पे आने की, इसके लिए भूल गया खुशी खुशी में। और गाइस जब ज़्यादा बरसात होती है ना तो ये पहाड़ से पानी गिरता है तो ये पूरी नदी बन जाती है। तो ये पानी के अंदर से आपको जाना पड़ता है दरगाह शरीफ पे। यहाँ ऊपर से पानी गिरता है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन हो जाता है। झरना गिरने लगता है यहाँ से और ये पानी यहाँ से गिरता है डायरेक्ट नीचे जाता है। अगर गाइस कहीं आप अकेले जंगल में आते हो ना तो ज़रा सी भी आवाज़ खुट की होती है ना तो दिल धक से हो जाता है, अरे कोई जानवर तो नहीं आ गया। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। और जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई गाइस, सही बात है ना, कहावत सुनी होगी। जिसको अल्लाह हिफ्ज़ो अमान में रखे उसको कौन टच कर सकता है। माशाल्लाह मैं एक अल्लाह के वली की ज़ियारत करने जा रहा हूँ और उस अल्लाह के आस्ताने पे मेरे गुनाहों की इंशाल्लाह तौबा की माफ़ी मांगूंगा। आप लोग के लिए दुआ करूँगा, मेरे मॉम डैड के लिए दुआ करूँगा, मेरे जितने दोस्त अहबाब फैमिली अक्खा कुटुंब पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं दुआ करूँगा इंशाल्लाह इस दरबार में जा कर के। तो गाइस थक गया हूँ। अब यहाँ से है ना और भी घना जंगल चालू हो जाएगा। ये जो झाड़ दिख रहे हैं ना यहाँ से और घना जंगल चालू हो जाएगा और रास्ता और कम हो जाएगा। जंगल देखो गाइस, कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ पेड़ पौधे। ये देखो गाइस, देखे यहाँ से रास्ता और पतला हो गया है। कुछ लोग बोलते हैं गाइस अल्लाह के वलियों के दरबार में क्या मिलता है, तो यहाँ पे वो मिलता है जो कहीं पे नहीं मिलता है। अगर आपका नसीब ख़राब है ना तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में आओ और दुआ करो, आपका नसीब इस तरीके से चमकेगा कि पूरी दुनिया आप लोग को देखेगी गाइस। आज मैं जो कुछ भी हूँ गाइस, जो कुछ भी हूँ इन्हीं अल्लाह के वलियों की दुआ का सदका है। तो अनकरीब दरगाह शरीफ के पास मैं पहुँचने वाला हूँ। देखो गाइस थोड़ा सा और जाऊँगा, 500 मीटर दरगाह आ जाएगी। और जंगल देखो गाइस,
आज इस जंगल में मेरे सिवा और इन घनी झाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। और मुझे लगता है मज़ार शरीफ पे ही खाली मैं ही रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई आता भी है तो जुमेरात को आता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये आ रहे हैं गाइस, मुझे लगा कोई नहीं है। ये देखो आ रहे हैं वहाँ से। छः कोई था गाइस, मुझे लगा कोई नहीं है। तो एक हमारे हिंदू भाई की फैमिली पूरी मज़ार का दर्शन करके जा रही है। और माशाल्लाह औलिया किराम का करम देखो यार, उनका दबदबा देखो, उनकी पहुंच देखो कि मुसलमानों के ऊपर तो नज़र करम रहती है, हमारे हिंदुओं भाई पे भी इतनी नज़र करम रहती है औलिया किराम की कि हिंदू भाई भी हमारी तरह ही चले आते हैं आपकी बारगाह में। और क्यों आते हैं आपको पता है यार, कोई फालतू कहीं आता जाता नहीं है। किसी की दिली तमन्ना, किसी की मुराद या किसी की परेशानी जब सोल्व होती है ना, तो ही यार वो डॉक्टर के वहाँ जाता है। हमारे तो सबसे बड़े डॉक्टर आज ये अल्लाह के वली हैं, जिनके आस्ताने पे मैं पहुँच चुका हूँ। और मुझे इनका नाम नहीं पता था गाइस, तो ये बोर्ड में नाम देख लो, गुजराती में लिखा है। अल्लाह का शुक्र है मुझे गुजराती भी आती है, क्योंकि बरसों से मैं गुजरात में ही रह रहा हूँ। तो ये आपका नाम है हज़रत सैयद हनीफ शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, और आपका संदल है 21 सफ़र को होता है। देखो ये बोर्ड पे लिखा है। और ये है आपकी दरगाह शरीफ, और यहाँ पे बैठने उठने के लिए भी बनाया गया है। ये सब और दरगाह शरीफ पे चलते हैं। माशाल्लाह मैंने तो वज़ू नीचे ही बना लिया था, तो एक काम तो अच्छा हो गया कि नीचे वज़ू बना लिया, क्योंकि यहाँ पे पानी की बिल्कुल सुविधा है नहीं। तो हाँ, आप आते हो तो बैठने उठने का इंतज़ाम है। यहाँ पे देखो दरी वरी बिछाई है सब तरफ। तो ये है आपकी मज़ार शरीफ हज़रत हनीफ बापू रहमतुल्लाह अलैह की। गाइस, जब भी आप इस जगह आते हो, नीचे वाली दरगाह पे हज़रत कादर शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जुमेरात बुधवार को यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे कई लोग जानते भी नहीं है कि यहाँ पे ये इस पहाड़ पे भी दरगाह शरीफ है। तो आज मैंने दिखा दिया, मेरा ब्लॉग देख करके आप इस पहाड़ पे भी आ सकते हो और हज़रत का ज़ियारत कर सकते हो हज़रत की। और यहाँ पे फातिहा दुरूद और अपनी मनोकामना जो मन्नत मुराद है वो मांग सकते हो। तो गाइस चलो मैं भी फातिहा पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठूँगा, सूरह यासीन वासीन पढ़ूँगा, फिर इसके बाद इंशाल्लाह आराम से नीचे उतरेंगे। तो फाइनली नाजरीन, मैंने फातिहा पढ़ लिया, आप लोग के लिए दुआ भी कर दिया, मेरी मॉम डैड के लिए भी दुआ कर लिया और मेरे लिए भी दुआ कर लिया। अब यहाँ से निकलते हैं। और गाइस, यहाँ का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट ब्लॉग में।